हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। आज फिर से जुडिशियरी का एक खास टर्म को लेकर के बात करते हैं जो कि है बेंच। आप लोगों ने एक साथ सुना होगा बार एंड बेंच। बार मतलब वकील लोग, बेंच मतलब जजेस। ठीक है, अब ये बेंच कितने किस्म के होते हैं वही मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले, और बताऊंगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। ठीक, तो सिंगल बेंच सबसे पहले, जिसमें एक जज साहब बैठते हैं। फिर डिवीजन बेंच, जिसमें दो जज साहब एक साथ बैठते हैं। जनरली हाई कोर्ट में सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सभी डिवीजन बेंचेस ही होते हैं। इसके ऊपर आता है लार्जर बेंच, 3 जजेस बेंच। जब हाई कोर्ट में कोई खास किस्म का मामला हो, यानी डिवीजन बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ अपील हो, या किसी लीगल प्रैक्टिशनर्स के अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें 3 जजेस बेंच बना दिया जाता है, जो कि कहलाता है लार्जर बेंच। इसके ऊपर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जनरली सुप्रीम कोर्ट में ये होता है, और ये हर वक्त ऑड नंबर ऑफ जजेस को लेकर के बनाया जाता है, 5, 7, 9, 11, 13, क्योंकि कुछ जज साहब असेंटिंग होते हैं, कुछ जज साहब डिसेंटिंग होते हैं। तो ट्राई ब्रेक करने के लिए एक ट्राई ब्रेकर जज साहब होना चाहिए ताकि मामले का निपटान हो सके। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हर वक्त ऑड नंबर ऑफ जजेस को लेकर के बनाया जाता है। और आप इतिहास देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बहुत महत्वपूर्ण मामले में, केसेस में सुनवाई करी है और अपना फैसला दिया है। इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट बेंच। ये थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी है। कोऑर्डिनेट बेंच मतलब जज साहब बदल जाने के बाद, यानी रोस्टर चेंज होने के साथ जज साहब जब बदल जाते हैं किसी पर्टिकुलर केस के सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में, मगर मामला सेम ही रहता है, तब उसको बोला जाता है कि जब मामला एक्स जज साहब के सामने था, कोऑर्डिनेट बेंच के सामने, तो ये हुआ था, अभी वाई जज साहब सुन रहे हैं, तो उसके सुनवाई पार्ट हर्ड के कंटिन्यूएशन के तौर पे हो रहा है। तो उस समय ये हुआ था, अभी ये हुआ है, तो दिस इज कोऑर्डिनेट बेंच। सेम मामला, सेम स्ट्रेंथ के जज साहब, यानी अगर पहले डिवीजन बेंच था, बस अभी भी डिवीजन बेंच ही है, बस जज साहब चेंज हो गए, पहले सिंगल बेंच था, अभी भी सिंगल बेंच है। तो दिस इज कोऑर्डिनेट बेंच। इसके बाद वैकेशन बेंच। आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी चलती है, उस समय जज साहब लोग घर पर केसेस के जो फैसला है वो लिखते हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि कोर्ट की कार्रवाई बंद हो जाएगी। कुछ हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टियों में हर दिन, कुछ हाई कोर्ट्स में 1 दिन 2 दिन, एंड सुप्रीम कोर्ट में भी वैसे ही खास बेंचेस का गठन कर दिया जाता है। उसमें सिंगल बेंच होते हैं, डिवीजन बेंच होते हैं, जिसको बोला जाता है वैकेशन बेंच। ये गर्मी के छुट्टियों के समय जो केसेस फाइल होते हैं उसको सुना करते हैं। और आप लोगों को पता होगा, जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जारी किया था, उससे 1 दिन पहले यानी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन जज जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का जो 12 जून का ऑर्डर था इंदिरा गांधी के 1971 इलेक्शन को रद्द करने का, उसको पार्शियली मॉडिफाई